हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन पर। और देखिए, जैसा कि कल हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम इडियम स्पेशल क्लास लेने वाले, और जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, आज हम स्पेशल टॉप 100 इडियम्स पर बात करने वाले, जो कि आपके 13 मार्च को होने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा और आशा भी करूंगा कि आपके एग्जाम में इन 100 इडियम्स में से, जो कि बार बार प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है, उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिले। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, आज के सेशन को बिल्कुल शुरू कर लेते हैं। और यार दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज हम लाइव ना करके आज हम रिकॉर्ड करके और फिर वीडियो आपके लिए डालेंगे, क्योंकि देखिए, अगर प्रैक्टिस सेशन होता, मल्टीपल चॉइस पर आधारित होता, तो आपको लाइव की जरूरत होती। लेकिन आपको बताए तो लर्निंग सेशन है, कि प्रैक्टिस सेशन है, तो लर्निंग सेशन तो आई थिंक रिकॉर्ड से आप देख सकते हो, स्पीड लगा करके अभी आप चाहे तो देख सकते हैं इस क्लास को। चलिए दोस्तों, तो आज के हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बिल्कुल आपको इसका बहुत फायदा मिलने वाला है, मैं आपको बता दूं इस क्लास से। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो इडियम है और इंपॉर्टेंट इडियम है, देखिएगा, इडियम नंबर 1 कहता है कि टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब होता है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, मतलब अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके रखना। मतलब कुछ इस प्रकार से अगर शेप दिया जाता है फिंगर्स क्रॉस का, तो हम कह सकते हैं कि उसको कहा जाता है कि होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छे होने की और क्या करना, आशा करना, और अच्छी चीज की आशा करना, जिसको हम कह सकते हैं आशा। थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, लैंग्वेज हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर हो गया था, मतलब होप फॉर द बेस्ट करना, तो फिंगर्स क्रॉस करना सही नॉर्मल है। देखिए, नीला खून किन में होता है, स्पेशली जो हायर क्लास फैमिली से होते हैं, अरिस्टोक्रेट, जो राजा महाराजाओं के परिवार से होते हैं, उनका नीला खून उनको कहा जाता है, ब्लू ब्लड के नाम से उनको बोला जाता है। तीसरे की बात करते हैं, स्नेक इन द ग्रास, सांप जो कि घास में छुपा हुआ है। आप भी जानते हो कि वो कभी भी ढस सकता है, इसका मतलब आस्तीन का सांप भी कह सकते हो, या अनरिकॉग्नाइज एनिमी भी कह सकते हो, जो अनजान है, पहचाना नहीं जाता, इसका मतलब छुप करके घात लगाने वाला दुश्मन। और 4 नंबर पर है लुक ब्लू, मतलब जब कोई व्यक्ति दिखाई नीला नीला देता है, चेहरा अगर उसका नीला पड़ जाए, इसका मतलब है वो उदास है, वो दुखी है, वो क्या है, उदास है और दुखी है, डिसकंटेंटेड है। क्योंकि डिसकंटेंटेड का मतलब दोस्तों असंतुष्ट होता है या दुखी होता है, सैड और उदास है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पर बात करते हैं, नेक्स्ट पर। आपके अगले कुछ इडियम्स आपके लिए स्पेशल हैं, देखिएगा जरा गौर से दोस्तों। अगले इडियम्स आपके बड़े भी है। यहां से नेक्स्ट इडियम आपका 5 नंबर पर इडियम दिया हुआ है। 5वां इडियम आपका एट डेगर्स ड्रॉ करना। डेगर्स ड्रॉ का मतलब हो जाता है इन ओपन एनिमी, इसका मतलब हो जाता है इन ओपन एनिमिटी, खुली दुश्मनी होना या कटु शत्रुता होना, जिसको हम कह सकते हैं। चलिए, डेगर्स ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब हो जाता है भाला चलाने के लिए तैयार, और डेगर्स का मतलब हो जाता है आपस में एक दूसरे से जो होती है दुश्मनी, उसके लिए। तो डेगर्स क्या है, ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल तैयार है, डेगर्स ड्रॉ। देखिए दोस्तों, 6 नंबर पर आता है 6 और 7। देखिए, जैसे काउंटिंग बोला जाता है 1 2 3 4 से, और ये डायरेक्ट 6 7 8 से बोल रहा है, इसका मतलब काउंटिंग का डिसऑर्डर इसने कर दिया है। तो 6 7 डायरेक्ट शुरू करना, ना कि 1 से शुरू करना, डिसऑर्डर हो जाता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब हो जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो किसी एप्पल को लेकर के आपस में क्या हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, झगड़ा हो गया। तो झगड़े का कारण क्या माना गया, एप्पल माना गया। झगड़े की जड़ क्या मानेगी, एप्पल मानेगी। और बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी क्या कहता है, झगड़े का कारण कहलाता है। बोन का मतलब हड्डी होता है और कंटेंशन का मतलब झगड़ा होता है। तो दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, और दोनों ही बहुत आसान और जनरली ज्यादातर यूज किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाय एजे सर। तो आप वहां से भी इसका पीडीएफ देख सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। देखिएगा, अगला इडियम आपके लिए एटेलॉस। दोस्तों, एटेलॉस का मतलब हो जाता है परप्लेक्स हो जाना। परप्लेक्स का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, अनसर्टेन, असंतुष्ट हो जाना, अनिश्चय सा हो जाना किसी व्यक्ति का। इसका मतलब जब होता है ना, एक साथ जब किसी व्यक्ति के नुकसान लग जाता है, एक करोड़पति रोडपति आ जाता है, तो दिमाग व्याकुल, परेशान और अनिश्चित सा हो जाता है, सनकी सा, अजीब सा व्यवहार करने लग जाता है। 10 नंबर पर दिया अ वेट ब्लैंकेट, मतलब गीली गीली कंबल, जिसको मैं कह सकता हूं गीली कंबल किसी पर डाल करके और उसको हतोत्साहित करने का एक इशारा और साइन होता है। जब कोई व्यक्ति पहले से उदास, दुखी और हतोत्साहित है और उसको आप गीली कंबल उस पर डाल रहे हो, इसका मतलब किल जॉय करना, मारकर खुशी मनाना, या फिर कह सकते हो निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति, लैकाडेजिकल टाइप का व्यक्ति उसको कहा जाता है। 11 नंबर पर कहता है बोल्ट गिर जाना। ब्लू बोले तो ब्लू को तो मैं आसमान जैसे नीला होता है और ऊपर से एक बोल्ट गिरेगा, मतलब सडन कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब हो जाता है आपदा, आकस्मिक आपदा आ गई पृथ्वी पर, अचानक से एक बोल्ट बड़ा सा आकर के गिरा, इसका मतलब सडन कैलेमिटी हो गई। जैसे यूक्रेन में इस समय अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ रखा है, और ये जो बोल्ट आया वो कहां से आया, ये आया है कहां से, ये आया है रशिया से। तो एक प्रकार से यूक्रेन देश पर भी ये क्या चल रही है, सडन
कैलेमिटी आ रखी है दोस्तों। देखिएगा 12 नंबर पर आपको दिया हुआ है बर्निंग क्वेश्चन, एक जलता हुआ पर्सन। क्या समझोगे आप बर्निंग क्वेश्चन से? एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब एक महत्वपूर्ण पर्सन एक दिन का, तो इंपॉर्टेंट पर्सन को बर्निंग क्वेश्चन कहा जाता है। टू बर्न वंस बोट्स, इसका मतलब हो जाता है अपनी ही बोट को जला लेना, मतलब अब डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या करना क्या नहीं करना। जैसे एक व्यक्ति पानी के अंदर जाकर अपनी बोट को जला दिया, अब पानी से बाहर कैसे आएगा, क्योंकि अब आने के रास्ते तो उसने जला दिए, बंद कर दिए। तो अब अंतिम निर्णय करना कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, डिसाइड कर लेना, मतलब अपनी बोट को जला देना का मतलब हो जाता है डिसाइड कर लेना। फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपनी बोट को जला दूंगा, ऐसा भी होता है। जब कोई व्यक्ति नीला नीला तो दुखी दिखाई दे रहा था, ब्लैक ब्लैक दिखता है, इसका मतलब एंग्री है, गुस्से में है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक दिखाई देने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? गुस्से वाले होते हैं। नहीं जी, गलत पढ़ रहे हो आप, ऐसा नहीं होता। अगर वो ब्लैक पड़ गया है इडियम की भाषा में तो वो गुस्से में है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों 50 नंबर पे क्या कहना चाह रहा है? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े के क्या मारना? कोड़े मारना। जी दोस्तों, जस्ट वन साइड चेक दोस्तों, क्या हम सही चल रहे हैं? जी बिल्कुल, 50 नंबर पर ही है। टू फ्लेग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े के क्या मारना? कोड़े मारना। इसका मतलब कहलाता है कि जब व्यर्थ प्रयास आप कर रहे हो, मरे हुए घोड़े के कैसे कोड़े मार करके आप उसको जगा सकते हो, क्योंकि वो तो मर चुका है। तो यूजलेस एफर्ट्स दोस्तों हम उसके लिए कह सकते हैं, है ना। यूजलेस एफर्ट्स भी उसके लिए कह सकते हैं। देखिएगा अगला आपको कह दिया क्लोज फिस्टेड मैन, एक व्यक्ति जब क्लोज फिस्ट करके रखता है, मुट्ठी को क्लोज करके रखता है, इसका मतलब है बहुत ही क्या है? कंजूस है। पॉकेट को भी क्लोज फिस्ट करके रखता है, इसका मतलब वो खर्ची नहीं करना चाहता। 17 नंबर पे कह रहा है कि टू पुट ऑन एयर्स, इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड या टू गुड और सुपीरियर, मतलब अच्छा होने का दिखावा करना, ढोंग करना। धोखेबाज आदमी को भी आप बोल सकते हो टू पुट ऑन एयर्स, क्योंकि एयर्स का मतलब ही क्या होता है? घमंडी होता है। एयर्स का मतलब ही हवा दिखा, मतलब बातें करना बड़ी बड़ी, या फिर फॉल्स बिहेवियर शो करना, उसके लिए हम पुट ऑन एयर्स बोला करते हैं। एयर मतलब हवा, एयर्स हो जाता है। क्लोज फिस्टेड मैन समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों, बहुत इजी से इडियम से ये, और बार बार बैक टू बैक एग्जाम्स में पूछे गए, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लायक है। टॉप 100 इडियम्स में 80 नंबर इडियम इन डॉल ड्रम्स, इसका मतलब होता है संकट की स्थिति में होना। और जब जंगल के अंदर लोग रहते हैं जो, वो क्या करते हैं? संकट जब आता है तो ढोल और ड्रम्स को बजा करके एक दूसरे को सूचना पहुंचाते हैं कि हाँ संकट आ गया है। टू स्मेल रेट, देखिए दोस्तों ये स्मेल है यहाँ पर ई, स्मेल रेट का मतलब होता है चूहे को जब स्मेल आती है, इसका मतलब उसको सस्पेक्ट होता है, उसको शक होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। टू विन लॉरियल्स, लॉरियल्स का मतलब ही क्या होता है? सम्मान होता है, मान सम्मान होता है, ठीक है ना। तो बोला ना रेपुटेशन जीतना, ऑनर जीतना, मतलब क्या लेना? ऑनर या सम्मान जीतना, जिसके लिए हम कह सकते हैं सम्मान अर्जित करना। टू विन लॉरियल्स बहुत ईजी सा इडियम है। अगला इडियम कहता है दोस्तों हेड्स ओवर हील्स, इसका मतलब सिर से लेकर के और चोटी तक व्यक्ति पूरा का पूरा आ गया, कुछ नहीं बचा। 22 नंबर कहता है टू कट अ सॉरी फिगर, सॉरी कौन बोलता है? जिसका परफॉर्मेंस बेड होता है, जो बुरा प्रदर्शन करता है, जो अधूरा प्रदर्शन करता है, वही सॉरी बोलता है। लाइनों के बीच में क्या पढ़ना, क्या चाहते हो आप निकालने के लिए? लाइन के बीच में हम चाहते हैं क्या निकालना? हिडन मीनिंग, छुपा हुआ मीनिंग निकालने के लिए हम लाइन के बीच में पढ़ते हैं। देखिए बार बार प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे ये इडियम्स आपके एग्जाम्स के, ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। 24 नंबर इन्स एंड आउट्स, जितना भी इन्स वो सारा आउट्स कर दिया गया, मतलब सारा का सारा सीक्रेट की बात कर दी गई। जितना सीक्रेट उसने दबा रखा था अंदर पेट में, मतलब अपने अंदर, वो सारा बाहर निकाल दिया। गिफ्ट जिसके पास में होता है गेब करने का, गेब का मतलब होता है बोलना दोस्तों, तो बोलने का जो गिफ्ट होता है किसी के अंदर, उसको कहा जाता है टैलेंट फॉर स्पीच, भाषण प्रतिभा, भाषण प्रतिभा बोला जाता है। 26 नंबर टू मिस द बोट का मतलब हो जाता है बोट को मिस कर देना। एक प्रकार से बोट आपकी क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी, आपने अवसर गवा दिया, उसको मिस कर दिया, मतलब आपने अवसर गवा दिया। देखिए 27 नंबर कहता है ब्लैक शिप, बाबा बाबा ब्लैक शिप, मतलब अनवर्दी पर्सन, मतलब एक बेकार आदमी, खराब आदमी, कलंक जिसके लगा हुआ है वो वाला आदमी ब्लैक शिप कहलाता है। शिप तो आप जानते हो, अगर वो ब्लैक है मतलब कलंक है। अबव बोर्ड, बोर्ड के अबव मतलब एक लेवल से ऊपर जाते व्यक्ति को क्या कहा जाता है? फेयर और डिसेंट, ईमानदार, साफ सुथरा। और 29 नंबर कहता है टू बर्न वंस फिंगर्स, अब यार अपनी अंगुली जलाओगे, इसका मतलब खुद ही ट्रबल में जाकर के पढ़ रहे हो। अनावश्यक खतरे में जिसमें आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी, उसमें जाकर के पढ़ रहे हो। देखिए दोस्तों 30 नंबर पर कहता है थ्रो वंस गॉन्टलेट, देखिए नेक्स्ट नंबर पर है थ्रो वंस गॉन्टलेट। अब गॉन्टलेट के मतलब हो जाता है लोहे के दस्ताने। अब लोहे के दस्ताने क्यों फेंके जा रहे हैं? सामने वाले को चैलेंज देने के लिए। रेनी डे, बारिश का जो दिन होता है वो थोड़ा संकट का ही समय होता है एक प्रकार से, वैसे नहीं होता, लेकिन कुछ ज्यादा बारिश हो गई या जरूरत नहीं है उस समय, रेनी डे क्या कहलाता है? क्रिटिकल टाइम। इडियम है तो इडियम की बात हमें समझो। अ वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड मतलब जंगली, गूज का मतलब काला हंस, चेस का मतलब उसका पीछा करना। यूजलेस एफर्ट, अब मत करो यार। श्री राम जी भी पीछा करने गए थे एक ऐसे हिरन के, लास्ट में जाकर के क्या मिला? धोखा मिला, तो निरर्थक प्रयास है। 23 नंबर बियॉन्ड वंस मीन्स, बियॉन्ड का मतलब परे, वंस मतलब
मतलब खुद के, मीन्स का मतलब साधन, रास्ते, तरीकों से परे। इसका मतलब मोर देन वंस मीन्स अलाउ, साधनों से परे, बिल्कुल जो चीज बिल्कुल परे हो, आपके लिमिटेशन से बाहर कोई चीज हो जाना, उसको हम कह सकते हैं दोस्तों साधारणतया, है ना। देखिए दोस्तों 34 नंबर कहता है टू ब्रेक आइस। अब आइस को तोड़ देना मतलब क्या कहलाता है? जब कोई आइस को तोड़ना मतलब वो पिघलना चालू हो जाए। ऐसे कोई व्यक्ति जो एक लंबे समय से क्या है, चुप है, और आपने जैसे ही उसको छेड़ दिया तो स्टार्ट कॉन्वर्सेशन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, चुप्पी तोड़ देने की बात हो जाती है। देखिए अभी तो बोल रहा था कि थ्रो वंस गॉन्टलेट, इसका मतलब तो हो जाता है चैलेंज देना। रन द गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है एक्सपोज सीवियर क्रिटिसिज्म, तीव्र आलोचना सहन करना, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर वाली आलोचना को सहन कर लेना। बिटर पिल पी जाना, मतलब कड़वाहट की घूंट को पी जाना। रन द गॉन्टलेट, मतलब गॉन्टलेट बोले तो लोहे के दस्ताने की बात को हाथों में लेकर रन करने की जो बात उसने दबा रखी थी, उसके लिए उसने क्या किया, क्रिटिसिज्म किया। टू कीप वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, वुल्फ को, भेड़िए को डोर से दूर रखना, इसका मतलब हो जाता है क्योंकि वहां पर वो उसका जो भी है खाना दाना पानी होता है, लेकिन आज वो क्या कहता है, नॉट टू स्टार्व, भूखों न मरना, मतलब न, जब भूख नहीं लगती तो उसको क्या कर दिया जाता है, दूर बांध दिया जाता है, वुल्फ को उस डोर से दूर बांध दिया जाता है, क्योंकि उस डोर के पास उसको खाना खिलाया जाता है, और जब खाना खिलाने के बाद में दूर ले जाना मतलब भूखे ना मरना, इसका मतलब एडजस्ट कर लेना। देखिए दोस्तों 37 नंबर कहता है डच करेज। डच से आपको मैं याद करूंगा, करेज ऑब्टेन बाय ड्रिंकिंग। डच मतलब ड्रिंकिंग का करेज, शराबी का जो साहस होता है उसको हम कहते हैं डच करेज। 38 कहता है बैड ब्लड, बुरा खून जिसके अंदर होता है उसकी भावना और फीलिंग्स भी बुरी हो जाती है अपने आप ही। बिटर पिल मैंने बोला था अभी, पिल का मतलब गोली होती है, बिटर मतलब कड़वाहट की गोली, ह्यूमिलिएशन अपमान की घूंट पी लेना। लेफ्ट हैंड का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता था डाउटफुल सिंसियरिटी, संदिग्ध वफादारी शो करना। तो संदिग्ध प्रकार से या फिर झूठी प्रशंसा करना, किसी की दिखावटी प्रशंसा करना भी आप इसके लिए कह सकते हो दोस्तों। देखिए अगला वर्ड है दोस्तों हार्ड नट टू करेक्ट, मतलब एक हार्ड नट है उसको करेक्ट करने का काम दिया गया। यार कैसा कार्य है यार, डिफिकल्ट कार्य है। सिट ऑन द फेंस, फेंस का मतलब हो जाता है चुप बैठ जाना, एक जगह पर शांत बैठ जाना, कुछ ना करना, ना कुछ इंटरफेयर करना, इसका मतलब होता है रिमेन न्यूट्रल इन अ डिस्प्यूट, निष्पक्ष रहना, दैट्स मीन फेंस हो जाता है। पक्षी की नजर कैसी होती है कि ऊंचाई से भी आराम से देख सकता है। क्रॉस वंस, माइंड का क्रॉस होना मतलब आइडियाज निकल करके आना। बोला जाता ना आप अपने माइंड को क्रॉस करो मतलब विचार करो तो आइडिया निकल करके आते रहेंगे। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म बोले तो भुजाओं की लेंथ रखना, मतलब लोगों से डिस्टेंस बना करके रखना, ऐसे व्यक्ति से डिस्टेंस बना जो बुरा होता है, बैड कंपनी से। स्टॉर्म इन ए टी कप, चाय की कप में तूफान आ जाना, मतलब छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देना या रायता बना देना, किसी चीज का राय का पहाड़ बना देना। समथिंग मच एक्साइटमेंट अबाउट सम थिंग ट्रिवियल, छोटी सी बेतुकी सी बात को क्या कर लेना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में ले लेना या माहौल बना देना। बर्न मिडनाइट ऑयल, अगर कोई आधी रात को ऑयल जला रहा है, आधी रात को मिडनाइट ऑयल जला रहा है, उसका मतलब वो कड़ी मेहनत कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है। बियर बर्न टॉप, सहन करना। जी दोस्तों बियर बर्न टॉप का मतलब होता है सहन करना। देखिए क्या सहन करना, बर्न टॉप जलन को सहन करना, दर्द को सहन करना, पेन को सहन करना। बियर द चीट एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन, मुख्य दबाव सहन करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है ब्लू स्टॉकिंग। देखिए ब्लू स्टॉकिंग किसको कहा जाता है, सुपीरियर लिटरेरी वुमन को, ऐसी वुमन जो पढ़ी लिखी होती है, विदुषी होती है महिला, उसको क्या कहा जाता है, ब्लू स्टॉकिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लू स्टॉकिंग किसको कहेंगे, जो पढ़ी लिखी महिला होती है उसको ब्लू स्टॉकिंग कहेंगे, आपको याद रखना होगा इसको। टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, मतलब लोगों के बीच में डर्टी लिनन, अपने गंदे काम, अपने खराब कामों को वॉश कर देना, धो देना, बता देना मतलब। टू डिस्कस पर्सनल अफेयर्स पब्लिक, व्यक्तिगत बातों की सार्वजनिक रूप से चर्चा करना। 51 नंबर कहता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, मतलब किसी बुल को, मेल काऊ को, सांड को, मतलब उसके हॉर्न बोले तो सींगों से पकड़कर कंट्रोल करना उसको, इसका मतलब टू फेस द डेंजर ब्रेवली, खतरे का साहसपूर्वक सामना करना। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर तो है ही है लेकिन उसकी क्वालिटी स्क्वायर है, डबल है, मतलब आप कह सकते हो ईमानदार है, इसीलिए तो उसके अंदर फेयरनेस डबल है भाई। ठीक है जी, अगला वर्ड आपको कह रहा है दोस्तों जी, नेक्स्ट वर्ड आपको कहता है, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपके लिए। नेक्स्ट कहता है आप लोगों के कॉक एंड बुल स्टोरी, शायद मैंने भी नहीं सुनी और आपने भी नहीं सुनी होगी, कॉक की, मुर्गे की और बुल की कहानी, ठीक है ना, सांड की कहानी, मतलब बेसलेस स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी हो गई एक प्रकार से। पोक वंस नोज, नाक में उंगली करना मतलब इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। मेक अमेंड, सुधार करना किसी चीज में, क्षतिपूर्ति कर देना, क्योंकि अमेंड का मतलब सुधार करना होता है। ब्लेजिंग इन डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ वरदान देना, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, डिस्गाइज का मतलब छुपा हुआ वरदान दे देना किसी को। तो बहुत इजी से है, ज्यादा कुछ नहीं इनके अंदर, आसानी से आप याद कर सकते हो, आप एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको काफी फायदा मिल जाएगा। टू बीट अबाउट द बुश,
उसने कहा कि आपको बुश से लड़ना है, झगड़ा करना, उसको जीतना है। बुश बोले तो झाड़ी से आपको जीतना है। यार कांटे नहीं चुभ जाएंगे क्या? कैसी बातें कर रहा है? टॉक इररिलेवेंटली टॉक करना, इसका मतलब हो जाता है बेतुकी सी बातें करना, असंगत सी बातें करना। बुश बोले तो झाड़ी से बीट कैसे कर सकता हूं मैं, उससे जीत नहीं सकता, उसको हरा नहीं सकता। लॉयन का शेर तो आपको पता है ज्यादा ही होगा क्योंकि राजा होता है वो। बुल इन चाइना शॉप, चाइना की दुकान के अंदर, मतलब कोई एक शॉप हो गई उसके अंदर बुल का आ जाना मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान करके जाना। समथिंग इन अ प्लेस वेयर इट विल कॉज डैमेज, नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है बुली ने चाइना शॉप। टू ब्रिंग ए बुक, बीबी ब्रिंग ए बुक का मतलब होता है पनिशमेंट। आपने देखा है स्कूलिंग के अंदर जो बच्चे जाते हैं बड़ा सा बोझा मतलब बैग लेकर के जाते हैं, तो उनके लिए बैग बुक ले जाना, ब्रिंग मतलब लाना और बुक को लाना मतलब पनिशमेंट के बराबर ही होता है एक प्रकार से हर सब्जेक्ट की बुक को। टू एड फ्यूल टू द फ्लेम्स, देखिए लपट में आग की जो फ्लेम्स होती है, लपट होती है, उसके अंदर घी डाल देना, इसका मतलब हो जाता है फ्यूल डाल देना, भावनाओं को और भड़का देना, या फिर मेक पेशेंस स्ट्रॉन्गर, गुस्सा दिलाना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड, दोनों हाथों में कैंडल जलाना मतलब आय से अधिक खर्च करना, ठीक है ना। देखिए टू थ्रो मड एट, किसी के ऊपर मड उछालना, कीचड़ उछालना, इसका मतलब होता है इंसल्ट या ब्लेम करना किसी को। देखिए 64 बोल रहा है थ्रू थिक एंड थिन, चाहे प्रयास थिक करो चाहे थिन हो, इसका मतलब इन गुड और बैड सिचुएशन, चाहे हालत कैसी हो, अच्छी हो या बुरी हो, आपको ये काम करना ही करना है, आपको ये अचीवमेंट करना ही करना है, आपको ये लाके ही देना होगा। निप इन द बड, बड का मतलब होता है कली, और उसके अंदर निप लगा देना, कली जो अभी तो फुली भी नहीं है, खिली भी नहीं है और उसके पहले निप लगा दिया, सुई लगा दी, इसका मतलब बिगिनिंग में उसकी स्थिति को रोक दिया गया, आरंभ में उसको रोक दिया गया। 66 बोल रहे टर्न वंस हेड, किसी का हेड टर्न करना, जब कोई व्यक्ति हेड टर्न कर करके बातें करता है ना कुछ ऐसे, इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, घमंड शो करता है। टॉक शॉप क्या होती है, बातों की दुकान जहां पर बिजनेस के बारे में बातें होती है। पुल स्ट्रिंग का मतलब डोर खींचना, धागा खींचना, मतलब अपने कंट्रोल में लेना, कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों के कार्य पर नियंत्रण करना, ठीक है ना यार दोस्तों। देखिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है इनमें, एक एक बार पढ़ना आपको। सी आई टू आई विथ, एक दूसरे की आंखों में देखना मतलब बात का हो जाना, सहमत हो जाना। और वर्थ वंस साल्ट, जैसे होता है ना जो किसी के अंडर में किसी के यहाँ नौकरी कर रहा होता है, उसको वो पैसे दे रहा होता है, तो वर्थ वन साल्ट वाला होता है योग्य होना, उसके नमक के योग्य होना, भाई हाँ उसके कार्य के योग्य होना, उसकी सेवा के योग्य होना, तो वर्थ वन साल्ट हो जाना तो वर्दी। फेदर वंस ऑन नेस्ट, मतलब अपने ही नेस्ट के, अपने ही घर के, अपने ही मकान के क्या कर लेना, फेदर लगा देना, पंख लगा देना, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, मनी मेक अनफेयरली, बेईमानी से धन कमाना। जी बिल्कुल सही है। 75 बोल रहा है आपको 72, टू मेक वंस मार्क, अपना मार्क, अपना चिन्ह, अपनी पहचान बना लेना, मतलब टू डू कमेंडेबल वर्क, प्रशंसनीय और उल्लेखनीय कार्य कर लेना, है ना। कोई भी व्यक्ति होता है ना ऐसा जो मार्क बना लेता, अपना पहचान बना लेता, जैसे विवेकानंद जी ने बनाई थी। 73 बोल रहा है दोस्तों एट वंस फिंगर्स एंड, इसका मतलब फिंगर्स के एंड पर होना, पूरी तरह से याद हो जाना, रिमेंबर बाई हार्ट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, काला और व्हाइट का सफेद जो रिलेशन होता है वो लिखित में होता है, आप जानते हैं। फॉर द सेक, सेक का मतलब होता है हित में, किसी के हित में, किसी के फेवर में, किसी के लिए, मतलब के खातिर, फॉर द वेलफेयर ऑफ, किसी के सही होने के लिए, मंगलमय के लिए। हुक हो चाहे क्रूक हो, स्थिति चाहे आपकी फेयर हो या अनफेयर हो, हुक और फेयर, हुक का मतलब फेयर और क्रूक का मतलब चालाक या बुरी, मतलब ईमानदारी या छल से आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा, बाई हुक और बाई क्रूक। जैसे को टारगेट दिया जाता है ना बाई हुक या क्रूक, आपको उसको ये करना ही पड़ेगा। द टर्न द टेबल्स, टू टर्न द टेबल्स, अब टेबल्स जहां रखी हुई उनको आपने टर्न कर दिया, अब टर्न कर दिया तो पोजीशन को भी तो आपने हिलाई दिया ना, बस तो फिर। और 11वां जो घंटा होता है वो किसको बताता है, आखिरी समय को बताता है, ठीक है ना। स्मोक इन एंड इन स्मोक, मतलब क्या हो जाता है, खत्म हो जाना, सब कुछ व्यर्थ कर देना, एंड कर हो जाना, स्मोकिंग को करते हुए सब कुछ खत्म कर देना। लीप एंड बाउंड्स का मतलब हो जाता है वेरी रैपिडली, लीप्स आते गए लेकिन, चाहे बाउंड्स आते गए लेकिन छलांग मारते गया। देखिए दोस्तों लीप्स का मतलब होता है छलांग और बाउंड्स का मतलब बाध्यता है, ठीक है ना। दिन दोगुनी चार दोगुनी और बढ़ता गया, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया। देखिए टू रूल द रुस्ट का मतलब हो जाता है रुस्ट का होकर के और रूल करना, मतलब टू हैव फुल पावर अथॉरिटी और अदर्स, दूसरों पर पूर्ण अधिकार होना, तभी तो रूल लगाना, रुस्ट मतलब एकदम रावड़ी की तरह लगाना। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, थेम्स नदी में उसने क्या लगा दी, आग लगा दी, ये तो बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य कर दिया यार। टेम्स नदी में उसने आग लगा दी, फायर लगा दी, मतलब ये तो बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य कर दिया। प्राइम ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट, जैसे प्राइम मतलब उच्च पार्ट जिंदगी का। टू लीड बाय द नोज, नाक के थ्रू किसी को लीड करना, इसका मतलब टू फुल हैव कंट्रोल, पूरी तरह काबू में कर लेना। जैसे एनिमल्स होते हैं, हॉर्स होता है, बुल होता है, ठीक है ना, ऐसे रखते हैं ना लोग हॉर्स को, जैसे नाक से कंट्रोल करके, बुल को कंट्रोल करके और खेत में काम में लिया जाता है, टांगा बना करके हॉर्स को काम में लिया जाता है उसकी सवारी की, तो वही कंडीशन हो जाती है कि नाक के थ्रू लीड करना मतलब होता है कंट्रोल में ले लेना। टू फिश इन ट्रबल वाटर, अब आप समझते हो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, तो बाहर निकालोगे तो ट्रबल ही होगी ना उसकी जिंदगी। एडवांटेज अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल अवसर में भी लाभ उठा लेना। फिश इन ए ट्रबल वाटर, फिश का ट्रबल वाटर में भी अपने आप को एडजस्ट करके रखना, मतलब हो जाता है प्रतिकूल अवसर में भी लाभ उठाना, एक एडवांटेज इन अनफेवरेबली। होल्ड वंस ब्रीथ, सांस को रोक लेना,
होल्ड कर लेना ब्रीथ को, और कैच वंस ब्रीथ इसका मतलब हो जाता है ब्रीदिंग फ्रॉम अ मोमेंट और फ्रॉम अ फियर और एक्साइटमेंट, भय से या उत्तेजना के लिए सांस रोक लेना। जब भय लगता है तो सांस को हम रोक लेते हैं। तो कब ऐसी स्थिति होती है होल्ड वंस ब्रीथ? जब डर हमें लग रहा होता है। हार्ट एंड सोल एक गजब का रिलेशन होता है। हार्ट दिल का और आत्मा का एक शानदार कॉम्बिनेशन होता है कि इसके साथ व्यक्ति फुल एनर्जी के साथ में कार्य करता है ना दोस्तों। देखिए 100 कितने आसानी से और कितनी जल्दी आज की आपकी कंप्लीट हो गई है। तो मुझे लगा कि लर्निंग सेशन है तो फिर लर्निंग सेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ा करें। हालांकि मैंने इससे पहले आपको कहा था कि 200 ईडियम्स करवा दूंगा, तो 100 आज हो जाएगी, 100 कल ईडियम्स कर लेंगे, और आप आराम से इन वीडियम्स को एक बार रिवाइज कर दीजिएगा जिससे कि आपको फायदा मिल जाएगा। तो 100 और टॉप 100 और करवा देंगे हम, ऐसा करके 200 आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए 88 देखिए, पुट वंस फुट डाउन, फुट को डाउन कर देना, मतलब जैसे होता है ना कोई अनशन पर बैठ जाया करते हैं, कोई कैंपेन पर, जैसे अभी राजस्थान में चल रहा है रिट को लेकर के, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पर, तो फुट डाउन करके बैठ के। टू शो फॉर्म डिटर्मिनेशन, फॉर्म का मतलब दर्द, डिटर्मिनेशन दर्द नीचे करना। टू राइटिंग ऑन द वॉल, दीवारों पर लिख देना का मतलब क्या हो जाता है? इंडिकेशन ऑफ मिसफॉर्चून, है ना। और डिजास्टर, डिजास्टर और मिसफॉर्चून का इशारा क्या कहता है? दीवार पर कुछ लिखना। लेट द केट आउट ऑफ द बैग, बैग से केट का बाहर आ जाना मतलब हो जाता है छुपी हुई बात का बाहर आ जाना। डिस्क्लोज अ सीक्रेट, भेद खोलना। 91 बोल रहा टू ग्रीज द पाम, इसका मतलब हो जाता है हथेली में क्या आ जाना? ग्रीज आ जाना। इसका मतलब हो जाता है कि ब्राइब देना और गिव टिप दे देना, रिश्वत दे देना, इसको कहलाता है, ठीक है ना, रिश्वत दे देना इसका मतलब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 92 आपके सामने है, कह रहा है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई मतलब चिल्लाना, स्पिल्ट मतलब फटे हुए दूध पर। अब दूध फट गया उस पर क्या चिल्लाना? टू रिपेंट करना, रिग्रेट करना, मतलब पश्चाताप करना। ओवर ए लॉस, एक नुकसान के ऊपर अब क्या पश्चाताप करना। और एरर फॉर इच देयर इज नो रेमेडी, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिसका कोई सुधार ही नहीं हो सकता, उस बात पर क्या चिंता करना, सोचना। पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क अच्छा इडियम है। टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब टू इमर्ज फ्रॉम एन अफेयर विथ ऑनर एंड ग्रेट सक्सेस। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स का मतलब हो जाता है, वैसे कलर्स तो आप जानते हो, कलर्स फ्लैग की तरह भी यूज किया जाता है। इसका मतलब जिंदगी बन जाना, ऑनर मिल जाना, सम्मान मिल जाना। कम ऑफ मतलब उठना जिंदगी में, एक अच्छे रेपुटेशन के साथ में, नाम के साथ में, बढ़िया ब्रांड हो जाना। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब ईद का चांद होना, एक बार दिखाई देना, मतलब ईद का चांद होना। और ये है आपके 95 नंबर टू स्टील मार्च ऑन, मतलब टू सरपास, आगे बढ़ जाना, किसी को क्रॉस कर जाना, मतलब आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना। स्टील चुपचाप आगे बढ़ जाना। आपको हेयर एंड टोटोइज वाली स्टोरी याद है ना, तो वो कैसे चुपचाप आगे निकल गया था और जीत गया था। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, देखिए जब वेट ब्लैंकेट किसी पर डालते हो तो भी आप उसको हतोत्साहित करो, लेकिन ठंडा पानी भी डाल करके आप उसको हतोत्साहित करो तो सेम बात होगी। लेकर डेजिकल मतलब एट ए स्टोन थ्रो, पत्थर का थ्रो क्या कहलाता है? क्विक नियर, बिल्कुल नजदीक को बताता है। पत्थर फेंक करके हम किसी भी नजदीक आगे वाली होने वाली एक्टिविटीज को चेक करते हैं। मेडन अपीयरेंस, प्रथम अपीयरेंस का मतलब क्या हो जाता है? जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है, पहली बार किसी का स्टेज पर आना, पहली बार किसी का किसी बात को करना हो जाता है मेडन अपीयरेंस। और दोस्तों ये हो गया आपका लास्ट पेज, जिसमें साइन डाई है इंडेफिनेट पीरियड के लिए, साइन करके डाई हो गया, अनिश्चित काल के लिए साइन डाई हो गया। ये थोड़े से लैटिन भाषा के हैं। विज विज का मतलब होता है फेस टू फेस, विज विज मतलब फेस टू फेस। और एड होक का मतलब होता है फॉर द स्पेशल पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य से, जिसको हिंदी में तदर्थ के नाम से बोला जाता है। इसका मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको 100 ईडियम्स आपके समझ में आ गए होंगे। रिविजन आप कर लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने ये वाले सारे ईडियम्स को कंप्लीट कर लिया है, और सारे ईजी और बैक टू बैक एग्जाम्स में आने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं। तो इसलिए हमने आज लाइव ना लेकर के, और आज हमने रिकॉर्ड इसलिए किया कि लर्निंग सेशन है, प्रैक्टिस सेशन होता तो जरूरत पड़ती भी है हमारी और आपके साथ में करने की बातचीत, क्योंकि मैं जब भी आप उसमें पढ़ाता तो भी मैं आपको पता है कि मैं बिल्कुल भी आपके कमेंट्स नहीं देख सकता था, कारण क्योंकि मुझे सिखाना था इसको, और इसमें क्या कमेंट देखना। चलिए दोस्तों ठीक है, तो एक और सेशन आपके लिए ईडीएम का ऐसा ही लेकर के आऊंगा, और वो कल लेकर के आऊंगा। कल आपको ये सेशन मिल जाएगा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं 100 और ईडीएम्स, 200 ईडीएम्स पूरे हो जाएंगे। और कल के लिए हम एक नया टाइप और लेंगे लाइव क्लास के लिए अलग से, उसको भी मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा आपके लिए। तो कल हम इंप्रूवमेंट की क्लास ले लेते हैं, चलिए ठीक है ना। तो कल इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, स्पेशली लाइव क्लास में 3 बजे। थैंक यू वेरी मच सभी को, जय हिंद। ओके।